हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्या विहार, पुणा गांव, सूरत। मैं वसावा संगीता बहन, कक्षा 3, एकम तीसरा, सब्जेक्ट गुजराती। तो बच्चों, पहला और दूसरा शाला तत्परता 1 और 2 पढ़ लिया। उसके बाद एकम कौन सा आया है? तीसरा। और उसमें भी एक गीत है। गीत के साथ फिर उसका प्रश्नों का उत्तर लिखना है, गीत को गाना है। तो यहाँ पे एक छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं और छोटे बच्चे एक है, उसकी माँ के साथ क्या कह रही है, ये हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये गीत जो है, एकम का नाम है अजब जेवी वात छे। क्या नाम है बच्चों? अजब जेवी बात है, यानी अजब जैसी बात, अजीब सी बात है। कैसी अजीब सी बात है? यहाँ पे बात की है, उससे हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे ये गीत जो है, ये अभिनय गीत है, बहुत बढ़िया गीत है। छोटे भाई बहन हो अपने घर में तो ये आप भी सिखा सकते हैं। तो ये गीत को मैं गाती हूँ। गीत में क्या है? मेरी आँख छोटी सी है, फिर भी कहीं कहीं देखती है, ये तो अजब जैसी बात है। और मेरा नाक भी, शरीर के अंगों की बात की गई है उसमें, मेरा नाक है वो भी कुछ सूंघते हैं, तो फिर इसमें से मज़ा, कितनी अच्छी सुगंध आती है, उसके बारे में बात की है। कान की बात की है, मुंह की बात की है, हाथ की बात की है, पैर की बात की है। तो सब ये गीत बनाया है। तो हम गीत को गाएंगे बच्चों। पहले तो मैं गीत आपको सुनाऊंगी, उसके बाद में पढ़ाऊंगी। तो चलो हम गाते हैं। नानी मारी आँख ए ज्योति क्यां कांक एते केवी अजब जेवी वात छे। नानी मारी आँख ए ज्योति कांक कांक एते केवी अजब जेवी वात छे। नाक मारू नानू ए सूंघे फूल मजानू एते केवी अजब जेवी वात छे। नाक मारू नानू ए सूंघे फूल मजानू एत केवी अजब जेवी वात छे। नाना मारा कान ए सांभळे दईने ध्यान एत केवी अजब जेवी वात छे। नानू मोढू मारू ए बोले सारू सारू एत केवी अजब जेवी वात छे। नाना मारा हाथ ए ताड़ी पाडे साथ एत केवी अजब जेवी वात छे। पग मारा नाना ए चाले छाना माना एत केवी अजब जेवी वात छे। नानी मारी आँख ए ज्योति कांक कांक एत केवी अजब जेवी वात छे। जो बच्चों, अभी मैंने अजब जेवी बात छे ये अभिनय गीत गाया, आप कैसा लगा आपको? उसमें क्या लिखा है? नानी मारी आँख, बच्चे है वो, उसकी आँख कैसी है? छोटी। आँख भी छोटी है, बच्चे भी छोटे, छोटी सी आँख है, फिर भी देखती कहाँ कहाँ है। और ये तो अजब जैसी बात है, क्या क्या नहीं देखती, अच्छाई भी देखती है, बुराई भी देखती है, तो सब देखती है। फिर दूसरी कड़ी में लिखा है, नाक मारू नानू, मेरा नाक भी छोटा सा है, लेकिन सूंघते अच्छा फूल के मज़ा, सुगंध अच्छी लेते हैं, ये भी अजब जैसी बात है। नाना मारा कान, मेरा कान भी छोटा है, ये सांभळे दोई ध्यान, ये सुनते भी ध्यान दे के सुनते हैं। ये तो कई अजब जैसी बात है, बनाने वाले ने कैसी रचना की है।
ऐसा कह रहा है। नानू मोढू मारू ये बोले सारू, मेरा मुंह भी छोटा सा है लेकिन कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो अजब जैसी बात है। नाना मारा हाथ है ताड़ी पाड़े साथ है, तो केवी अजब जेवी बात है। मेरा हाथ भी छोटा सा लेकिन ताड़ी एक साथ में पाड़ते हैं तो कैसा आवाज़ आता है, ये भी अजब जैसी बात है। पग मारा नाना ए चाले छाना माना, ये तो केवी अजब जेवी बात है। मेरा पैर भी छोटा सा है लेकिन चलता है कितने चुपचाप। और ये काव्य, ये अभिनय गीत जो दिया है उसका लेखक कौन है? उपेंद्राचार्य। कौन है बेटा? उपेंद्राचार्य। अभी यहाँ पे देखो नया शब्द दिया है अजब, कांक, साथ और ध्यान। अजब यानी नवाई, अजीब जैसा, कांक यानी कहीं कहीं के, साथ यानी साथ सकार, ध्यान यानी ध्यान से सुनना। तो ये देखा हमने, आपको गा के भी सुनाया और ये अजब जैसी बात है ये देखा। आपको भी गाना है, याद करना है, कॉपी में भी उसे लिखना है। अभी देखो दूसरा पेज नंबर 33 पे देखो, उसका जवाब दिया गया है। આપણે શાના વડે જોઈએ છીએ? प्रश्नों का उत्तर देना है बच्चों। આપણે શાના વડે જોઈએ છીએ? हाँ, हम किससे देख सकते हैं? तो શાના વડે જોઈએ बेटा? આપણે आँख વડે જોઈએ છીએ। उसका जवाब क्या आएगा? આપણે आँख વડે જોઈએ છીએ। और दूसरा है कान शू काम करे छे? तो कान क्या काम करता है? तो कान सुनने का काम करता है। तो जवाब में क्या लिखना है? कान सांभळवानुं काम करे छे। अभी अभिनय गीत में देखा, नाना मारा कान ए सांभळे दई ध्यान, यानी कान क्या काम करता है? सुनने का काम करता है। तीसरा प्रश्न है આપણે ताड़ी शानाथी पाड़ीए छे? हम ताली बजाते हैं तो किससे बजाते हैं? तो આપણે તાળી હાથ વડે પાડીએ છીએ। પ્રશ્ન 4, ગીતમાં કયા કયા અંગોની વાત કરવામાં આવી છે? ये जो गीत है अभिनय गीत, तो अजब जेवी बात है, इसमें कौन कौन से शरीर के अंगों की बात की है? तो यहाँ पे आँख, नाक, कान की बात की है। फिर देखो दूसरा प्रश्न में जोड़ का जोड़ो, मैच करना। यहाँ पे आँख दिए है, नाक दिए है, कान दिए है, पैर, यहाँ पे क्या दिया है? पहले आँख जो है, तो आँख क्या काम करती है? देखती है। क्या? तो टीवी। क्या क्या देखेगी? देखने का काम तो टीवी आएगा उसके साथ। फिर नाक है तो सूंघने का काम करते हैं, तो क्या सूंघेगा? फूल की सुगंध। और कान जो है वो क्या सुनती है? स्पीकर का आवाज़ सुनती। तो इस तरह उसको मैच करना है। उसके बाद है वाँचो। ये क्या दिया है? वाँचो, पढ़ने के लिए दिया है। अभी कलम तो सीख लिए होगी, 12 अक्षर भी सीखे होंगे। तो यहाँ पे काना मात्रा के बिना ही शब्द दिए हैं। न म तो नम, म न तो मन, ज न तो जन, ज ग तो जग, ज म तो जम, न म न नमन, जग पर थी ज ग न जगन, जम पर थी म ग न, ग ग न, म न न। ऐसे शब्दों हम दूसरे भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अभी देखो 34 पेज नंबर पे क्या दिया है। आगे देखो, उदाहरण मुजब रंग पूरो। उदाहरण के अनुसार रंग भरना है। तो क्या दिया है? देखो फूल है, फूल का चित्र दिए गए हैं। फूल में क्या लिखा है? गो, वो, नो, गो, जो, गो। और मिर्च के चित्र दिए गए। गो से गणपति, गो गणपति नो गो। तो गो गणपति नो गो। यहाँ पे क्या दिया है?
उदाहरण के मुजब रंग भरना है। तो गो पे पीले कलर का रंग भरना है। कैसा रंग भरना है? जहाँ जहाँ गो है तो कितने गो है यहाँ पे, एक तो पीले भरा ही हुआ और एक दो बाकी है, तो उसमें पीले कलर का रंग भरना है। अभी मिर्च मों से मरचा ओळखो, तो मों मरचा ने ओळखवानुं छे एमांथी, तो मों मरचा म जो म ग न म, तो यहाँ पे भी कितने मों बाकी है? 2 मों बाकी है, तो उसमें पीले कलर का रंग भरना है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे नो ओळखो, तो नो से नल, तो नो से नल पे न न ग न म, तो 4-5 अक्षर 5 मूलाक्षर दिए हैं, उसमें से नो पहचाना है। जमरूख जो है, जमरूख में भी जो पीले रंग का किया है उसे पहचानना है, दूसरा भी दिया है ना, और तो उसमें देखो यहाँ कहाँ कहाँ पे है, जो गो जो न म जो, तो जो 2 जगह पे है, तो उसे भी पहचानना है। फिर आगे पढ़ना है। देखो नमन नम, मगन जम, मनन नम, जमन जम, गगन मग जम। यहाँ नमन नम यानी झुकने की बात की है। नमन नाम का लड़का है वो नमन करता है, और मगन नाम का लड़का है वो जम यानी खाने की बात है। मगन तू जम। फिर मोनन नाम जमन जम, और जमन तू भी जम ले। गगन मग जम, और गगन को क्या कहा जाता है? गगन मग तू खा ले। अभी पेज नंबर 34 पूरा हो गया। अभी 35 पे देखते हैं। आगे देखो, ओळखो अने गोल करो। શું કરવાનું છે विद्यार्थी मित्रों? पहचानना है और गोल करना है। तो क्या गोल करना है? यहाँ पे गो म न जो ऐसा दिया है ना आपको, तो ये उसे ऐसा ही देख के यहाँ पे गोल करना है। तो यहाँ उदाहरण भी दिए हैं आपने, तो यहाँ पे ये जो गो दिया है बॉक्स में, तो गो को इसमें पहचानना है। तो गो कहाँ कहाँ पे है? जो गो पगरो मगर, तो उसमें क्या है? गो कहाँ कहाँ? गो गो गो, तीनों शब्दों में गो आया है। तो गो को पहचान के फिर उसको राउंड करना है, उसमें कलर भरना है। तो उसी तरह ये म दिया है, तो म न म, तो म कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। फिर म ग, तो ये म, फिर ज मण, तो ये म यहाँ पे है। तो 3 म जो आए हैं उसमें कलर करना है। उसी तरह ये न देखो, न में भी न म न ग र અને ग ग न, तो ये देखो, तो उसमें भी ऐसा कलर करना है। अभी आगे देखो, जनक का जो, जनक में भी देखो, जो जमरूख नो जो, तो जनक गरज रजत, तो ये जो दिए हैं। और नौ में भी उसी तरह नमन नगर गगन उसी तरह दिए हैं। तो उसे पहचानना है, उसको गोल करना है और गोल में कलर करना है। आगे देखो 7वां प्रश्न, वाँचो ने जोड़ो। पढ़ना है और उसको क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। तो यहाँ पे जाग है, तो जाग को यहाँ जोड़ना है। माघ है तो माघ को यहाँ करना है। फिर आगे देखो, गान दिया है, तो गान को यहाँ पे करना है। हो गया? आगे देखो, उसके बाद पेज नंबर 36 पे देखो क्या करना है। टपका जोड़ो ने लखो। क्या करना है? टपका जोड़ो अने लखो। ये बिंदी को जोड़ना है और लिखना है। यहाँ पे आधा म है, उसको जोड़ देना है। कैसे, किस तरह जोड़ना है उसे? ये उसी तरह जोड़ देना है, उसी तरह ये बिंदी जोड़ देना है। फिर ये उसे क्या करना है यहाँ पे? फिर ये क्या है, तो यहाँ उसी तरह करना है। ये ऐसा ऐसा ऐसा,
फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा ऐसा। तो उसी तरह आगे भी करते जाना है। देखो आगे ये मात्राएं दी है, ये सब उसे पूरा करना है। तो यहाँ तक क्या बनता है? आंगड़ी फेरो, उंगली फिराओ, उंगली घुमाना है, उस पर गो, ग गणपति नो गो, म मरचानो मो, नो नगारा नो नो, जो जमरूख नो जो। उसी तरह उसे भी करना है। तो ये हुआ। अभी 37 पेज नंबर पे देखो, ये भी ऐसा ही करना है। गो गणपति नो गो, मो मरचानो मो, नो नगारा नो नो, जो जमरूख नो जो। तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? देखो अभी गो गणपति नो गो ऐसा दिया है, तो उसे भी पूरा करना है। ये बिंदी का है, उसे जोड़ना है। उसी तरह पेन को घुमाना है। और मो बेबी, मो मरचानु मो, मो मरचानु मो, मो मरचानु मो, मरचानु मो। उसी तरह फिर आगे नो नगारा नो नो, नो नगारा नो न, नगारा नो नो, नो नगारा। फिर जमरूख नो जो, जमरूख नो जो। फिर ये क्या है? मात्रा है, उसे भी जोड़ना है। ये कानो है, कानो। तो गो के साथ ये मात्रा लगा दी तो क्या हुआ? गा हुआ। अभी उसी तरह यहाँ पे क्या करना है बच्चों? देखो अभी यहाँ पे गो है तो गा, तो यहाँ पे गा लिखना है। गा, ग से कानो गो ने, ग से कानो गा, तो गा गा गा। तो मों के साथ काना लगाया है तो माँ 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 माँ। फिर नो के साथ कानो है तो ना 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 ना। उसी तरह फिर जो के साथ है तो जा 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 और जा। उसी तरह उसे करना है। उसके बाद 38 पेज नंबर पे देखो क्या करना है। खुटता अक्षर लिखो, खुटता अक्षर लिखो, यानी ये चित्र जो दिए गए हैं उस चित्रों में क्या करना है बच्चों? ये किसका चित्र है? नौ से नल। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? यहाँ पे अंक दिया गया, अड़ो दिया है, खाली जगह है, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे तो नड़। फिर ये किसका चित्र है? पेन का है, तो पे लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा। अभी हो गया ये नॉल और पेन। तो उसी तरह दूसरे भी चित्रों में दिए हैं। देखो ये भमर डो, भो खाली जगह रो डो, तो यहाँ पे मो मरचानु मो, तो फिर क्या हो गया? भमर डो। और ये पतंग, पतंग का चित्र दिया गया है तो यहाँ पे पतंग गो, तो गो लिख दी तो पतंग हो गया। ऐसा करना है उसमें खुटता अक्षर। फिर आगे देखो, आगे का दो चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे किसका चित्र है? ये गाजर का, तो गा लिख दो तो फिर गाजर शब्द बन जाता है। यहाँ पे मगफड़ी, तो जामफળ, तो खाली जग्या म फળ, तो અહીંયા શું આવશે? કાનાવાળો શબ્દ જ સાથે કાનો લગાડે તો જામફળ, અહીંયા ग સાથે કાનો લગાડે तो गाजर। तो उसी तरह आगे हमने ग जो देखा तो उसमें ऐसा करना है। उसके बाद आते हैं 39 पेज नंबर पे। देखो बच्चों क्या दी है? प्रवृत्ति जोड़ का जोड़ मैच करना है। तो मैच किसी तरह करना है। तो यहाँ पे दांत दिए हैं, तो दांत को हम किससे घिसते हैं, साफ करते हैं? ब्रश और कोलगेट से। तो ब्रश और कोलगेट को दांत साफ करती है। तो नाक, नाक क्या काम करती है? नख, तो नख जो है ये नेल कटर से कटा जाता है। हाथ साबुन से धोया जाता है और ये से सूंघा जाता है नाक से। नाक साफ करने के लिए रुमाल की ज़रूरत होती है। तो ये मैच हो गया, ऐसा जोड़ना है उसे भी। फिर उसके बाद जवाब दिया है, देखो
जवाब में क्या दिया है? जवाब आपो। पहलो प्रश्न है, तमे दांत केवी रीते साफ करो छो? आप दांत कैसे साफ करते हैं? तो तमे केवी रीते दांत साफ करो छो? तो ब्रश वडे, ब्रश कोलगेट वडे दांत साफ करीए छीए। पछी आपणे नख केम कापवा जोईए? तो आपणे नख नेल कटरथी कापवू जोईए। आपणे क्यारे क्यारे हाथ धोवा जोईए? આપણે બહાર ગયા હોય, આપણે ઝાંઝરું ગયા હોય, આપણે જમવા ન હોય ત્યારે આપણે હાથ ધોવા જોઈએ। પ્રશ્ન 4, છીંક ખાતી વખતે મોં આડે રૂમાલ કેમ રાખવો જોઈએ? કે જેથી આપણા અંદર રહેલા જીવાણુ જે છે એ હવા મારફતે બીજાને ના ફેલાય એટલા માટે છીંક ખાતી વખતે મોં આડે રૂમાલ રાખવો જોઈએ। પ્રશ્ન 5, ધોયેલા કપડાં પહેરવાથી શું ફાયદો થાય છે? ધોયેલા કપડાં પહેરવાથી શું ફાયદો થાય છે? ધોયેલા કપડાં પહેરવાથી આપણું શરીરની અંદર ખંજવાળ નથી થતી, આપણું શરીર ફ્રેશ રહેતું છે। શરીર ગંદુ કેવી રીતે થાય છે? તો શરીર ગંદા કિસ तरह का होता है? શરીર ગંદુ, આપણે સ્નાન નહીં કરીએ તો શરીર આપણું ગંદુ થાય છે। આપણે ધૂળમાં રમીએ, કામ કરીએ ને પરસેવો થાય, એનાથી આપણું શરીર ગંદુ થાય છે, પણ એને આપણે સાફ કરી શકાય। ઘરનો કચરો ક્યાં નાખવો જોઈએ? તો ઘરનો કચરો કચરાપેટીમાં જ નાખવો જોઈએ। 8મો પ્રશ્ન છે, આપણું ઘર કોણ સ્વચ્છ રાખે છે? તો આપણું ઘર મમ્મી, પપ્પા, ભાઈ, બહેન આપણે બધા સ્વચ્છ રાખીએ છીએ। ઘર અને ગામને ચોખ્ખું રાખવા શું કરવું જોઈએ? ઠેર ઠેર કચરાની કચરાપેટીઓ મૂકવી જોઈએ અને આજુબાજુના કચરાને દૂર કરી શેરીઓ પણ સાફ રાખવી જોઈએ। 10મો પ્રશ્ન છે, તમે કચરાપેટી ક્યાં ક્યાં જોઈ છે? ક્યાં ક્યાં કચરાપેટી જોઈ છે? ફળિયામાં કે શેરીમાં કે પછી એરિયામાં કે ગામમાં કે ગામની બહાર કે ક્યાં ક્યાં જોઈ છે તે તમારે લખવાનું છે। હવે આગળ જોઈએ, એના પછી 49 પેજ નંબર છે, અહીંથી જ આપણું પૂરું થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું આ એકમ જો નાનો હતો એને આપણે ભણી લીધો। अजब जेवी बात है। काव्य को गाना भी है, कॉपी में लिखना भी है, और ये प्रश्नों का जवाब मैंने अभी बताया। 1 से 10 प्रश्न है, ये भी कॉपी में लिखना है, उसका उत्तर भी मैंने बताया। ये जोड़ मिलाना है, जो जो करना है, पूरी एक्टिविटी मैंने आपको पूरा पाठ में जो समझाया है वो सब करना है। तो यहाँ से हमारा एकम पूरा होता है और उसको सबको ये मैच करना है, ये भी करना है और उसे लिखना भी है, सब करना है। कॉपी में प्रश्नों का उत्तर भी लिखना है, फिर ये मूलाक्षर जो दिए हैं उसको जोड़ना भी है, ये सब हमें करना है। तो यहाँ से हमारा एकम पूरा होता है। अस्तु।